हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमने अपना जर्नल चैप्टर शुरू किया हुआ था और हमने उसमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कवर अप कर ली। सो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे रिलेटेड टू रिबेट एंड बैंकिंग। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब रिबेट क्या होती है ये मैंने आपको बताया था आपकी प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी बताया था। वहीं पर मैंने आपको बताया था रिबेट। सो रिबेट का थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। आज हम रिबेट की करेंगे जर्नल एंट्रीज कवर। सो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री दे रखी है रिबेट ऑफ ₹2000 अलाउडेड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड, कि आपने रमन को गुड्स बेचे और आपने उसे रिबेट अलाउ करी 2000 की। रिबेट किस लिए अलाउ होती है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को छोड़कर जो आपके रिमेनिंग आइटम्स बचते हैं, मतलब जो आपके रिमेनिंग रीजंस बचते हैं, उसकी वजह से आप रिबेट अलाउ करोगे। सो आपने रिबेट किसे अलाउ करी? रमन को। सो पहले हम इस ट्रांजैक्शन में ये देखेंगे किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सो सबसे पहले आपने रिबेट अलाउ करी। सो पहला अकाउंट कौन सा इम्पैक्ट हुआ? रिबेट अकाउंट। और सेकंड अकाउंट आपने किसे अलाउ करी? रमन को। सो सेकंड किसका इम्पैक्ट हुआ? रमन अकाउंट, क्योंकि रमन को पहले आपने सेल करी होगी, अब जाकर आप उसे रिबेट अलाउ कर रहे हो। सो जब आपने रमन को सेल करी थी उस टाइम पे आपका क्या बना था? उस टाइम पे आपका बना था डेटर। और रिबेट अलाउडेड क्या होता है आपका? रिबेट अलाउडेड होता है आपका एक्सपेंस। सो अब इस पे सिंपल रूल लगा दो एक्सपेंस का, इस पे रूल लगेगा डेटर्स का। सो एक्सपेंसेस का रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इसलिए आप जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे? आप जर्नल एंट्री में लिखोगे रिबेट अलाउडेड अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने रमन को पहले सेल करी थी, अब जब आप उसे रिबेट अलाउ कर दोगे आपके डेटर उतने से रेड्यूस होंगे। सो डेटर्स किस में आते हैं? एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या था? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि डेटर का नेम दे रखा है आपको, इसलिए आप यहाँ पर सिंपली लिखोगे टू रमन। और रिबेट कितने की अलाउ करी? रिबेट अलाउ करी आपने 2000 की, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे 2000। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर नरेशन में लिखोगे रिबेट अलाउडेड टू रमन। और ऐसे आपके जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जिसमें उसने हमें दिया हुआ है रिबेट ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज। आपने कपिल से गुड्स परचेज किए होंगे और उसने आपको रिबेट अलाउ करी। उसने आपको रिबेट अलाउ क्यों करी? जो सामान आपने उससे खरीदा था उसमें से कुछ डैमेज प्रोडक्ट आए होंगे, इसलिए कपिल ने आपको क्या अलाउ करी? रिबेट अलाउ करी। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया? एक तो इम्पैक्ट आया आपके रिबेट अकाउंट पे, क्योंकि आपको रिबेट मिली है। और सेकंड इम्पैक्ट क्या हुआ? रिबेट किसने दी आपको? कपिल ने। सो सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया? कपिल अकाउंट पे। और कपिल क्या था आपका? क्योंकि कपिल से आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा था पहले, इसलिए कपिल था आपका क्रेडिटर। और रिबेट रिसीव्ड क्या है आपकी? रिबेट रिसीव्ड है आपकी इनकम। सो अब यहाँ पर इनकम का रूल लगेगा, यहाँ पर आपका क्रेडिटर का रूल लगेगा। सो क्रेडिटर्स किस में आते हैं? क्रेडिटर्स आते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ का रूल क्या था? इंक्रीज होंगी उसे हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होंगी हम उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे। क्योंकि आपको कपिल ने रिबेट दे दी, इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर में कपिल को उतना अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपकी लाइबिलिटीज़ रेड्यूस हुई। आप कपिल को क्या करोगे? जर्नल एंट्री में डेबिट। और आपको रिबेट रिसीव हुई। रिबेट रिसीव की होती है आपकी इनकम। इनकम का क्या रूल है? क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे? टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। और ये लिखने के बाद आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आपको रिबेट कितने की मिली? रिबेट मिली आपको 3000 की। सो आप यहाँ पर लिखोगे 3000 लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे सिंपली नरेशन। नरेशन में क्या आएगा? रिबेट ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल। ये नरेशन लिखने के बाद आपकी रिबेट की जर्नल एंट्रीज कवर अप हो जाएंगी। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपकी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो अब किस किस टाइप की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं?
कुछ ट्रांजैक्शंस आज हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन हम कवर अप करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो उसने हमें पहली ट्रांजैक्शन दे रखी है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ₹25,000। आपने बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन कराया जिसमें आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया, 25,000। सो पहले हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन से कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आया होगा। सो सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ पर आया होगा, जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराओगे आपके बिजनेस से उतना क्या रेड्यूस होगा, आपके बिजनेस से रेड्यूस होगा कैश। और क्योंकि आपने करंट अकाउंट ओपन कराया सो आपका बैंक बैलेंस उतने से इंक्रीज हो जाएगा। सो किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट आया, कैश पे, और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया, आपके बैंक अकाउंट पे। अब हम इसे कर लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश कहाँ पर आता है, रियल अकाउंट में, बैंक कहाँ पर आता है, आपके पर्सनल अकाउंट में। सो आप इन पे इनके रूल अप्लाई करो। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिजनेस से बाहर क्या गया, कैश, इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप उसको करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू कैश अकाउंट। और बैंक किस में आता है, पर्सनल में। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और क्योंकि बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ, बैंक आपका क्या है, रिसीवर, इसलिए आप यहाँ पर करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। सो आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे अमाउंट 25,000 और यहाँ पर लिखोगे 25,000। और उसके बाद आप सिंपल सी यहाँ पर नरेशन लिखोगे कि हमने अमाउंट डिपॉजिट कराया बैंक में। और ये आपकी नरेशन लिखने के बाद जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में कैश कहाँ पर आता है, एसेट्स में, बैंक कहाँ पर आता है, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स इंक्रीज होंगे डेबिट करेंगे, एसेट्स डिक्रीज होंगे क्रेडिट करेंगे। सो कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ, बैंक, इसलिए उसे जर्नल एंट्री में करेंगे डेबिट। और हमारा दूसरा एसेट क्या डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन हुआ हमारा कैश। कैश भी किस में आता है, एसेट्स में। सो जो एसेट इंक्रीज होगा जर्नल एंट्री में डेबिट, जो एसेट डिक्रीज होगा उसे करेंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ऐसे होगी आपकी मॉडर्न अप्रोच से। सो हमने ट्रेडिशनल से भी कर लिया, हमने मॉडर्न से भी कर ली। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टडी कर लेते हैं जिसमें उसने हमें दे रखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹12,000। अब इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आपने बैंक से 12,000 निकाल ले। प्रीवियस ट्रांजैक्शन में आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया था तो आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे। इस ट्रांजैक्शन में आप अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल रहे हो। सो पहला इम्पैक्ट किस पे आया होगा, आपके बैंक अकाउंट पे, वहाँ से बैंक बैलेंस उतना रेड्यूस हो चुका होगा। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पर आया होगा, आप जब बैंक से निकाल लोगे बैंक आपको क्या दे देगा, बैंक देगा आपको कैश। सो आपका कैश बैलेंस इंक्रीज होगा। सो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया, एक तो आपके बैंक बैलेंस पे, दूसरा आपके कैश बैलेंस पे। अब हम इसे कर लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक कहाँ पर आता है, पर्सनल में, कैश कहाँ पर आता है, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास क्या आया, आपके पास आया कैश, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट किस में आता है, पर्सनल में। पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद लिखोगे आप यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट कितना है 12,000 और यहाँ पर भी कितना आएगा 12,000। इसके बाद आप सिंपल सी यहाँ पर नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में कैश और बैंक कहाँ पर आता है, एसेट्स में। एसेट्स का क्या रूल है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। इंक्रीज क्या हुआ, कैश, इसलिए उसको जर्नल एंट्री में करेंगे डेबिट। डिक्रीज क्या हुआ, बैंक बैलेंस, इसलिए उसको जर्नल एंट्री में करेंगे क्रेडिट। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कि एक्स ने आपको चेक दिया और आपने वो तुरंत ही जाकर बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो पहले आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया। एक तो आपको चेक किसने दिया, एक्स ने, एक्स के अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। दूसरा आपने चेक तुरंत ही जाकर कहाँ पर डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। सो सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया, आपके बैंक अकाउंट पे। एक्स किस में आएगा, पर्सनल में एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। बैंक किस में आएगा, पर्सनल में एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सो अब पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से सोल्व कर लेते हैं।
सो क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, सो बैंक क्या हुआ आपका रिसीवर। सो जर्नल एंट्री में आप बैंक को क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक क्या है आपका रिसीवर। और ये चेक दिया किसने आपको, चेक दिया एक्स ने, सो गिवर कौन है, एक्स, इसलिए आप यहाँ पर करोगे 2x। और अमाउंट कितना, 10,000, 10,000 आप रिकॉर्ड करोगे अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद आप सिंपल सी नरेशन लिखोगे, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एक्स, की आपको एक्स से चेक मिला और वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सो ये थी जर्नल एंट्री एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में बैंक अकाउंट कहाँ पर आएगा, एसेट्स में, और एक्स किस में आएगा आपका, एक्स आएगा क्योंकि एक्स को आपने पहले कभी सेल करी होगी, तभी जाकर वो आपको कुछ अमाउंट पे करेगा। सो एक्स किस में आएगा आपका, डेटर्स में। सो एसेट्स का रूल क्या होता है, एसेट्स का रूल होता है इंक्रीज होगा जर्नल एंट्री में डेबिट, डिक्रीज होगा जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ, बैंक, इसलिए जर्नल एंट्री में करेंगे उसे डेबिट। और एक्स को पहले आपने कभी सेल करी होगी क्योंकि तभी वो आपको आकर इस टाइम पे चेक पे कर रहा है। और एक्स आपका डेटर था, इसलिए जब डेटर्स डिक्लाइन होंगे आप उसे जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। सो जो एसेट इंक्रीज होगा उसे डेबिट करोगे, जो एसेट डिक्लाइन होगा उसे आप जर्नल एंट्री में क्रेडिट करोगे। सो ये थी आपकी ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उसने हमें दिया हुआ है नोट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। मतलब यही ट्रांजैक्शन है, उसने आपको दे रखा है चेक रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम एक्स, आपको एक्स से 10,000 का चेक मिला और वो आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। सो इस सिचुएशन में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, पहले हम ये देखते हैं कि आपके बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट आया। सबसे पहले क्योंकि आपके पास क्या आया होगा, चेक आया होगा, और क्योंकि वो आपने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, वो चेक एज इट इज़ आपके बैंक के ड्रॉर में पड़ा होगा, मतलब जो बिजनेस का ड्रॉर होगा वहाँ पर वो चेक एज इट इज़ पड़ा होगा। सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया, सेकंड इम्पैक्ट आया आपके एक्स के अकाउंट पे, क्योंकि चेक किससे मिला है आपको, चेक मिला है आपको एक्स से। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक तो चेक अकाउंट पे, दूसरा आपके एक्स के अकाउंट पे। यहाँ पर क्या था, तुरंत आपने वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया, सो चेक तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया था, आपके बैंक बैलेंस में, इसलिए बैंक अकाउंट पे इम्पैक्ट आया था। और सेकंड इम्पैक्ट आया था आपके एक्स अकाउंट पे। सो चेक क्या होता है आपका, चेक होता है आपका एसेट, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में कैश मिलेगा जब भी आप इसे बैंक से विड्रॉ करोगे। सो एसेट्स का रूल क्या होता है, एसेट्स आते हैं आपके रियल कैटेगरी में। रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए आपके पास चेक्स आए हैं, आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आप लिखोगे यहाँ पर चेक्स इन हैंड। और इन हैंड हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप ये डेनोट कर सको कि जो आपके पास चेक आए हैं वो आपने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और ये चेक आपको मिले किससे हैं, एक्स से। सो एक्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट, किस रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, एक्स, इसलिए हम उसे करेंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, 10,000, और यहाँ पर कितना आएगा, 10,000। सो ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसे स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में चेक कहाँ पर कंसीडर करेंगे हम, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या होता है, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। एसेट इंक्रीज हुआ उसको हम करेंगे डेबिट। और आपको चेक मिला किससे है, एक्स से। एक्स आपको चेक क्यों पे कर रहा है, क्योंकि आपने प्रीवियस टाइम में उसको कभी ना कभी सेल करी होगी। सो जब आपने उसको सेल करी होगी वो आपका क्या बना होगा, एसेट। सो जब वो आपको चेक पे कर देगा उतने एसेट्स आपके डिक्लाइन होंगे, क्योंकि आपके डेटर उतने से ही रेड्यूस हो जाएंगे। सो जब आपके एसेट डिक्लाइन होंगे आप उसे जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। सो ये थी ट्रांजैक्शन एज पर मॉडर्न अप्रोच। और आपको एक एजम्पशन क्या ध्यान में रखनी है, अगर वो आपको एग्जामिनर सिंपली ये लिख कर दे दे कि आपको चेक मिला है 10,000 का, इसके अलावा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आपने वो चेक आज ही डिपॉजिट करा दिया या आप उसे फ्यूचर में डिपॉजिट कराओगे, आप अपने न्यूमेरिकल में सर्च करोगे। अगर उस चेक से रिलेटेड फर्दर आगे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपने 5 दिन बाद डिपॉजिट कराया या 10 दिन बाद डिपॉजिट कराया,
तब तो आप उसे कंसीडर करोगे चेक्स इन हैंड। अगर उसने आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तब आप तुरंत ही क्या एज्यूम करोगे कि वो चेक आपको जिस दिन मिले आप तुरंत ही उसे जाकर बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। सो ये एजम्पशन एज्यूम करनी है आपको जब आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज अबव चेक्स आर सेंड टू द बैंक। मतलब पहले केस में क्या हुआ, एक्स से हमें चेक मिले, तुरंत ही हमने सेम के सेम डे उनको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सेकंड केस में क्या हुआ, एक्स से हमें चेक मिले, हमने उनको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, वो एज इट इज़ हमारे बिजनेस के ड्रॉर में पड़े थे। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या दे रखी है, जो एक्स से आपको चेक मिले थे उस टाइम वो आप आज जाकर बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो। सो अब इस सिचुएशन में सबसे पहले आप ये देखोगे कि कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट आपका बैंक का बैलेंस रेड्यूस होगा, सो बैंक अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके चेक्स पे, क्योंकि जितने आपके पास चेक्स थे अब वो रेड्यूस हो जाएंगे क्योंकि वो ड्रॉर से निकल कर कहाँ पर चले जाएंगे, आपके बैंक में। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक बैंक अकाउंट पे, दूसरा चेक अकाउंट पे। बैंक किस में आता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल में। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। सो रिसीवर कौन हुआ, आपका बैंक अकाउंट, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। और उसके बाद आपने क्या डिपॉजिट कराए, चेक्स। चेक्स किस में आते हैं, एसेट्स में। एसेट्स किस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, रियल में। रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गोज आउट बिजनेस से बाहर क्या गया, चेक। सो आप यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। सो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। अमाउंट कितना आएगा, जितने के चेक्स आपने डिपॉजिट कराए। सो चेक कितने का था, 10,000 का। ये रिकॉर्ड करने के बाद आप सिंपल सी नरेशन लिखोगे, आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी क्लोज। अब हम इसी ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में बैंक किस में आएगा, एसेट में। चेक्स किस में आएंगे, आपके एसेट्स में। सो एसेट्स का रूल क्या था, अगर वो इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट। सो एसेट कौन सा इंक्रीज हुआ, बैंक, इसलिए जनरल एंट्री में उसे कर दिया डेबिट। कौन सा एसेट डिक्लाइन हुआ, चेक्स इन हैंड, इसलिए हमने उसको कर दिया जर्नल एंट्री में क्रेडिट। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जिसमें उसने हमें दे रखा है कि राम डायरेक्टली डिपॉजिटेड 10,000 इन आवर बैंक अकाउंट। कि राम ने अब हमें कोई चेक वगैरह नहीं दिया, वो तुरंत ही बैंक में गया और उसने बैंक में पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। सो पहले हम ये देखेंगे किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सो पहला इम्पैक्ट किस पे आया, बैंक अकाउंट पे, क्योंकि आपके बैंक के पास उतना अमाउंट आ चुका होगा। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया, राम पे, क्योंकि राम ने वो सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कराया। अब राम आप किस कैटेगरी में कंसीडर करोगे, पर्सनल में। और राम आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट क्यों करा रहा होगा, क्योंकि राम को आपको कुछ अमाउंट अभी पे करना था। मतलब कि आपने पहले कभी उसे सेल वगैरह करी होगी, इसलिए अभी उसका कुछ अमाउंट ड्यू था। सो उसने आपको चेक ना पे करके क्या किया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, राम, इसलिए आप जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे, टू राम। और ये सारा का सारा अमाउंट रिसीव किसने किया, बैंक ने। और बैंक हम किस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, बैंक को हम कंसीडर करते हैं पर्सनल में। पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर क्या है, आपका बैंक, इसलिए आप बैंक को करोगे जर्नल एंट्री में डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 10,000। ये ऐसा आप रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप सिंपल सी यहाँ पर नरेशन लिखोगे, राम डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। ये नरेशन रिकॉर्ड करने के बाद आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसी जर्नल एंट्री को हम स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में राम किस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, राम होगा आपका डेटर, तभी वो जाकर आपको पैसे दे रहा है। सो डेटर किस में आते हैं, एसेट्स में। और बैंक अकाउंट किस में आएगा, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, अगर वो इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट। सो राम आपका डेटर था, इसलिए वो डिक्लाइन हुआ जर्नल एंट्री में क्रेडिट। इंक्रीज क्या हुआ, आपका बैंक बैलेंस, सो उसे करेंगे हम जर्नल एंट्री में डेबिट। सो ये थी आपकी कुछ बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। जो हमारी रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है, लाइक जब आपका चेक डिसऑनर होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट अलाउ करोगे, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो
That's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.